Hi viewers, welcome to testyourprep.com. My name is Anuj, and in this video for basic maths workshop, I will be discussing up the concept or a basic concept of combinations. अब ये combinations जो है वो permutation and combination का एक part है, that is combination. तो सबसे पहले हम क्विकली मूव ऑन करते हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर. व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्बिनेशन. अब याद रखिए स्टूडेंट्स कि जब भी आपके पास क्वेश्चन आए ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ पिकिंग, ऑन द बेसिस ऑफ चूजिंग, जब भी क्वेश्चन आपको पिकिंग, सिलेक्शन, चूजिंग का लॉजिक लगाने को कहे तो आपने कॉन्सेप्ट यूज करना है कॉम्बिनेशन का. आपने कॉन्सेप्ट यूज करना है कॉम्बिनेशन का. अब कॉम्बिनेशन जो है उसका बेसिक फॉर्मूला इज गिवन बाय NCR, that is n factorial upon n minus r factorial times r factorial. n factorial upon n minus r factorial upon r factorial. ठीक है जी. तो यहाँ पे n क्या रहेगा, जितनी टोटल चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, जितनी टोटल चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, और r क्या रहेगा, उसमें से जितनी आपको पिक करनी है, उसमें से आपको जितनी पिक करनी है. लेट अस से फॉर एग्जांपल हमारे पास क्रिकेट टीम के अंदर 15 प्लेयर्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन खेलेंगे कितने, 11. अवेलेबल हैं 15 लेकिन खेलेंगे कितने, 11. तो मैं सिंपली कॉम्बिनेशन लगाऊंगा एक टीम बनाने के लिए, दैट वुड बी गिवन बाय 15C11. दैट वुड बी गिवन बाय 15C11. फर्दर इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, दैट वुड बी गिवन बाय 15 फैक्टोरियल, क्योंकि ये आपका n हो गया और ये आपका r हो गया. तो पुटिंग दिस इन दी फॉर्मूला, तो 15 माइनस 11 वुड बी गिवन बाय 4 फैक्टोरियल और 11 फैक्टोरियल. अब ये फैक्टोरियल क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टोरियल. अगर मैं बात कहूँ 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल मीन्स व्हाट, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. 5 फैक्टोरियल विल मीन व्हाट, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. सिमिलरली 1 फैक्टोरियल विल मीन 1 एंड 0 फैक्टोरियल इज ऑल्सो 1. काइंडली ध्यान रखें 0 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, 1. आई होप सबको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कॉम्बिनेशन का और उसके फॉर्मूले का. लेट अस सी सम एप्लीकेशंस ऑफ दिस पार्ट. जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम क्या सीख रहे हैं यहाँ पे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5C2. 5C2 का मतलब है 5 कॉम्बिनेशन 2. अब इसके दो तरीके सीखते हैं हम, एक तो लॉन्ग कट और एक शॉर्टकट. तो यहाँ पे अगर हम देखें 5C2, तो NCR का फॉर्मूला वुड बी गिवन बाय 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 फैक्टोरियल into 2 factorial. So this will become 5 factorial, 3 factorial, 2 factorial. So let us open up the factorials. So this will become 3 into 2 into 1 and this will be 2 into 1. So 3, 2, 3, 2. यहाँ पे ये 2 से कटिंग हो गई तो मेरे पास वैल्यू आ गई 10. My answer for 5C2 is 10. अब एक तरीका तो आपके पास हो गया एथिकल ये मेथड. अब दूसरा तरीका आप समझिए यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं, दूसरे तरीके को समझिए हम कैसे कर सकते हैं. यहाँ पे देखिए आपको दे रखा है 5C2, यू आर गिवन 5C2. तो 5 से आप उल्टे 2 नंबर लिख लीजिए, रिवर्स में 2 नंबर लिख लिए. 2 क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है 2. अगर यहाँ पे 3 होता तो मैं 5 से उल्टे 3 नंबर लिखता, 5, 4, 3. अगर 4 होता तो मैं 5 से उल्टे 4 नंबर लिखता, 5, 4, 3, 2 एंड डिवाइडेड बाय इसका फैक्टोरियल. सो दिस बिकम्स व्हाट, 5 इंटू 4 डिवाइड बाय 2. सो दिस बिकम्स 5 इंटू 2, 10. गाइस प्लीज़ इसको पॉज करके एक बार NCR के फॉर्मूले को इवेल्युएट करने का लॉन्ग कट और शॉर्टकट अच्छे से क्लियर कर लीजिए, क्योंकि आगे आगे जाके आपको ऑप्शंस के अंदर हो सकता है कि फॉर्म जो ऑप्शन हो वो NCR के फॉर्मूले में हो या फिर फाइनल आंसर आपको इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड इवेल्युएट करना पड़े. Once it is clear, then move on to the next question. Question number 2. It says that in how many ways a committee of 6 persons can be made from a group of 9 persons. अब देखिए उसने क्या कहा है कि आपके पास 9 पर्सन्स हैं, उनमें से आपको एक कमेटी बनानी है 6 पर्सन्स की. तो कमेटी कब बनेगी, जब आप 9 में से 6 लोग सिलेक्ट करोगे. सिलेक्शन का मतलब क्या हुआ, कॉम्बिनेशन. तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है NCR, जहाँ पे n होते हैं टोटल नंबर ऑफ पीपल अवेलेबल. तो यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पीपल अवेलेबल कितने हो गए, 9. तो इट विल बिकम 9C. और उनमें से कितने लोग पिक करने हैं, 6. तो आंसर क्या हो गया, 9C6. तो अब यहाँ पे यूजिंग द शॉर्टकट
9 से मैं उल्टे 6 वैल्यूज लिख लेता हूँ, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल. So 6 gets cancelled, 5 gets cancelled, 4 gets cancelled. Over here 3 3s are 9, 2 4s are 8. So this becomes 3 into 4 into 7. So this should be 3 into 4 12, 12 into 7 is 84. तो मेरे पास 84 कमिटीज यहाँ पे बन सकती हैं. आई होप सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है. वंस द कॉन्सेप्ट इज क्लियर देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. आउट ऑफ 7 कॉन्सोनेंट्स. अब कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? जो वॉवल नहीं होते. इंग्लिश में वॉवल होते हैं आपके ए, आई, ई, ओ, यू. ये आपके पास 5 वॉवल्स होते हैं एंड टोटल में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं. तो उसमें से वॉवल हमारे हुए 5, तो कॉन्सोनेंट्स क्या हुए? रिमेनिंग 21 अल्फ़ाबेट्स. ठीक है जी. तो वॉवल्स को छोड़ के जो अल्फ़ाबेट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट्स. अब क्वेश्चन में क्या कहता है? आउट ऑफ 7 कॉन्सोनेंट्स एंड 4 वॉवल्स. ठीक है जी. हमारे पास कॉन्सोनेंट्स कितने दिए हुए हैं? 7 और वॉवल्स कितने हैं? 4. हाउ मेनी वर्ड्स ऑफ 3 कॉन्सोनेंट एंड 2 वॉवल्स. तो इसमें से पिक करने हैं 3 कॉन्सोनेंट्स और इसमें से पिक करने हैं 2 वॉवल्स. कैन बी फॉर्म. पिक का मतलब क्या हुआ? पिक का मतलब हुआ कॉम्बिनेशन. पिक का मतलब हुआ कॉम्बिनेशन. तो 7 में से 3 हमने पिक कर लिए और 4 में से 2 वॉवल्स पिक कर लिए. अब समझिए बीच में कनेक्टर क्या है? एंड. बीच में कनेक्टर क्या है? एंड. जब भी बीच में कनेक्टर हो एंड का तो ये दोनों आंसर्स क्या होंगे? मल्टीप्लाई. ये दोनों आंसर्स क्या होंगे? मल्टीप्लाई. अगर ये कनेक्टर होता और का, अगर ये कनेक्टर होता और का, तो ये बीच में क्या होता है? इसके प्लस. तो बीच में क्या होता है? इसके प्लस. ये थंब रूल है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का कि एंड है तो मल्टीप्लाई और है तो प्लस. तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 7C3 इंटू 4C2. अब वीडियो पर्पस के लिए मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपको इसका तरीका समझा दिया है. ठीक है जी. तो आप उस तरीके से इसको सॉल्व करके फाइनल आंसर निकाल सकते हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In how many ways can a group of 5 men and 2 women be made out of 7 men and 3 women? तो सिंपल क्वेश्चन है. फिर से नंबर ऑफ मेन है हमारे पास 7, वुमेन है हमारे पास 3. कितने पिक करने हैं हमें? 5 मेन और इधर कितने पिक करनी है? 2 वुमेन. तो पिकिंग का मतलब सिलेक्शन, सिलेक्शन का मतलब कॉम्बिनेशन. तो मेन पिक करने के तरीके कितने हो गए? 7C5. वुमेन पिक करने के तरीके कितने हो गए? 3C2, क्योंकि 3 में से 2 वुमेन पिक करनी है और बीच में कनेक्टर क्या है? एंड. तो एंड के लिए हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई. सो माय फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन शुड बी 7C5 इंटू 3C2. आई होप सबको ये क्लियर हो गया है. अगर नहीं है तो आप इसको यहाँ पे रोक के दोबारा वॉच करिए वीडियो को. वंस इट इज क्लियर देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन हाउ मेनी वेज अ कमेटी ऑफ 6 पर्सन्स कैन बी मेड. यानी कि हमें कमेटी बनानी है 6 पर्सन्स की, विच वुड इंक्लूड 3 डॉक्टर्स. ठीक है जी. यानी कि हमें पिक कितने करने हैं? 3 डॉक्टर. ठीक है जी. 2 इंजीनियर्स पिक करने हैं और एक हमें पिक करना है अकाउंटेंट. आउट ऑफ 5 डॉक्टर्स, 4 इंजीनियर्स एंड 3 अकाउंटेंट्स. तो फिर से 5 डॉक्टर में से 3 डॉक्टर पिक करने हैं. ठीक है जी. पिक करने. पिक का मतलब कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन, सिलेक्शन का मतलब कॉम्बिनेशन. तो फॉर्मूला क्या हो गया? 5C3. डॉक्टर्स पिक हो गए. इंजीनियर्स के लिए 4C2 और अकाउंटेंट्स के लिए 3C1. अब यहाँ पे आप फिर देख सकते हैं कनेक्टर क्या है? एंड. तो इसको फर्दर हम क्या करेंगे? फिर से मल्टीप्लाई. आई होप सबको ये क्लियर हो गया होगा. नहीं क्लियर है तो एक बार दोबारा समझिए इसको एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ ग्रुप ऑफ 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, 4 चिल्ड्रन आर टू बी सिलेक्टेड. हमारे पास 6 बॉयज हैं, 4 गर्ल्स हैं. 4 चिल्ड्रन हमें क्या करने हैं? सिलेक्ट. In how many different ways can they be selected such that at least one boy should be there? At least एक बॉय हमारे पास होना चाहिए. तो अब यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास केसेस क्या क्या बन सकते हैं. टोटल में 4 बच्चे पिक करने हैं, 4 बच्चे पिक करने हैं. तो उसके अंदर क्या हो सकता है केस हमारे पास कि एक बॉय हो तो बाकी 3 क्या होंगी? गर्ल्स.
फिर क्या हो सकता है 2 बॉयज़, तो बाकी 2 क्या होंगी गर्ल्स। फिर क्या हो सकता है 3 बॉयज़, तो बाकी 1 गर्ल। और लास्ट केस क्या हो सकता है 4 बॉयज़ तो 0 गर्ल्स। अब ये इतने सारे केसेस क्यों बनाने पड़ रहे हैं मुझे, क्योंकि एक वर्ड दे रखा है एटलीस्ट। अब एटलीस्ट का मीनिंग होता है कम से कम हमें एक लड़का तो रखना ही पड़ेगा। अब अगर 4 बच्चे हैं तो उनमें कम से कम एक लड़का तो होगा। कम से कम एक लड़के का मतलब क्या हुआ, चाहे तो वो एक लड़का होगा, 2 लड़के भी हो सकते हैं, 3 लड़के भी हो सकते हैं, 4 लड़के भी हो सकते हैं। तो जैसे जैसे लड़के बढ़ते जाएंगे तो गर्ल्स की जो स्ट्रेंथ है वो कम होती जाएगी। आप देख सकते हैं अगर 1 बॉय है तो 3 गर्ल्स, 2 बॉय हैं तो 2 गर्ल्स, 3 बॉयज़ हैं तो 1 गर्ल, 4 बॉय हैं तो 0 गर्ल्स। जैसे जैसे लड़के बढ़ते जा रहे हैं गर्ल्स कम होती जा रही हैं। और हर बार गर्ल और बॉय का जो टोटल है वो 4 रख रहे हैं। क्यों 4 रख रहे हैं, क्योंकि हमें टोटल में कितने लोग पिक करने हैं 4। अगर हमें टोटल में कितने लोग पिक करने हैं 4। आई होप सबको एटलीस्ट का मीनिंग क्लियर हो गया है और केसेस कैसे बना रहा हूँ वो क्लियर हो गया है। अगर ये बन चुका है तो लेट अस फाइंड द नंबर ऑफ वेज फॉर सेलेक्टिंग ईच केस। तो यहाँ पे क्या होगा 6 में से 1 बॉय चाहिए, ठीक है जी, 6 में से 1 बॉय चाहिए, तो 4 में से 3 गर्ल्स होंगी। दूसरा केस 6 में से 2 बॉयज़, तो 4 में से 2 गर्ल्स। 6 में से 3 बॉय, तो 4 में से 1 गर्ल। और लास्ट केस 4 में से 4 बॉय और 6 में से 4 बॉय और 4 में से 0 गर्ल्स, 4 में से 0 गर्ल्स। अब केस कैन बी दिस और दिस और दिस और दिस। अब और के लिए मैंने क्या बताया आपको कि और के लिए हमेशा क्या होगा प्लस। तो आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे और है तो इन सारे केसेस का हम फाइनली भी क्या करेंगे प्लस। मैं रिक्वेस्ट करूंगा व्यूअर्स से कि इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा ज़रूर व्यू करें, क्योंकि कुछ इसमें कॉन्सेप्ट चेंज हुए हैं, कुछ केसेस हमने डिस्कस किए हैं और उनको ऐड और मल्टीप्लाई कब करना है उसके बारे में बात कर रखी है। तो काइंडली वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली। वंस इट इज क्लियर देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question. It says that a box contains 2 white balls. तो white कितनी है 2 balls, black 3 balls and red 4 balls. In how many ways can 3 balls be drawn if at least one black ball is to be included in the draw? ठीक है जी। अब उसने कहा है कि 3 बॉल्स आपने टोटल में पिक करनी है, कम से कम एक क्या होनी चाहिए ब्लैक। तो एक केस क्या हो सकता है, अगर एक ब्लैक होगी तो बाकी 2 कोई भी कलर की हो सकती हैं, बाकी 2 कोई भी कलर की हो सकती हैं, ठीक है जी। अगर 2 ब्लैक होंगी तो बाकी 1 कोई भी कलर की हो सकती है। और लास्ट केस अगर तीनों की तीनों ब्लैक हैं तो बाकी 0 कोई भी कलर की हो सकती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास ब्लैक बॉल है 3, तो उसमें से एक मैंने ब्लैक बॉल पिक कर ली, ब्लैक बॉल पिक कर ली, तो बाकी 2 जो हैं वो इन 6 में से होंगी। वाइट और रेड का टोटल कितना है 6, उन 6 में से कोई भी 2 हो सकती हैं। तो फर्स्ट केस क्या हो गया, एक ब्लैक और बाकी कोई भी 2। नेक्स्ट केस क्या आएगा, 3 में से कोई 2 ब्लैक और बाकी 6 में से कोई एक। ये डिस्कस कर दिया, ये डिस्कस कर दिया। लास्ट केस 3 में से 3 ब्लैक और बाकी 6 में से कोई भी बॉल नहीं है। अब केस कैन बी दिस और दिस और दिस। तो और के लिए हम क्या कर देंगे फर्दर इनको ऐड। तो मेरा फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, इन सब का सम। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे कॉन्सेप्ट। बिफोर मैं वीडियो एंड करूँ मैं यहाँ पे एक चीज़ और समझाना चाहूँगा। अगर यहाँ पे एटलीस्ट की जगह होता एट मोस्ट, एट मोस्ट, एट मोस्ट का मतलब क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक रख सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक ब्लैक रख सकता हूँ। तो उस केस में आई वुड हैव गॉन विद दिस थिंग, मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा एक ब्लैक चाहिए। तो एक ब्लैक के साथ 2 कोई भी कलर की, 0 ब्लैक के साथ कोई भी 3 कलर की, कोई भी 3 कलर की। एटलीस्ट का मतलब होता है वो मिनिमम वैल्यू सेट कर देता है और एटमोस्ट का मतलब होता है कि वो मैक्सिमम वैल्यू सेट कर देता है। एटलीस्ट के अंदर वो वैल्यू से ऊपर वाले सारे केसेस लेंगे, एटमोस्ट में वो वैल्यू से नीचे वाले सारे केसेस लेंगे। तो फर्दर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ब्लैक में से 1 और बाकी 6 में से कोई 2। दूसरे वाले केस में ब्लैक में से 0 और बाकी 6 में से कोई भी 3। केस कैन बी दिस और के लिए हम क्या कर देंगे बीच में प्लस। आई होप सबको कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे,
ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करिए क्योंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके अंदर से आपको बहुत सारे क्वेश्चन हर एंट्रेंस में दिखेंगे। ठीक है जी, तो इसकी अच्छे से वीडियो को देखिए, हायर लेवल वीडियोस को भी फॉलो करिए हमारे, और उनको करने के बाद एक अच्छी बुक पकड़िए, 11th-12th की बुक आप लीजिए, उसके अंदर से परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस की अच्छी प्रैक्टिस करिए क्योंकि इसके बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे और ये थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं एट टाइम्स। थैंक यू।